इमरान खान और गामा पहलवान। गामा पहलवान पंजाब का एक लेजेंडरी किरदार था। रुस्तम में हिंद कहलाता था। इसका पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। अमतस के करीब जबोवाल में 1878 में पैदा हुआ और अपने ज़माने के तमाम पहलवानों को पहचान कर रुस्तम हिंद और वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बन गया। नवाज शरीफ की मरहुमा एलिया बेगम कुलसूम नवाज गामा पहलवान की पोती थी। मैं असल किस्से की तरफ आने से कबल आपको गामा पहलवान के बारे में चंद दिलचस्प बातें बताता चलूँगा। गामा पहलवान क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर शिफ्ट होकर वो माली लिहाज से इसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो पहलवानी भी जारी रखना चाहता था और अपना अखाड़ा भी चलाना चाहता, लेकिन रुपया पैसा नहीं था। इस ज़माने में पहलवानों की खुराक बहुत अच्छी होती थी। इसमें बादाम, दर्जन भरे मगज़ियात होते और बकरे का ताज़ा गोश्त और देसी घी भी। गामा पहलवान साहब माली तंगी की वजह से खुराक के बहरान का शिकार हो गए। चनाचे उन्होंने इमदाद के लिए कायद आज़म को ख़त लिख दिया। कायद आज़म जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर थे, इनका वज़न भी कम था और दहान पान भी थे। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर लोग हमेशा मजबूत, लंबे, तगड़े और सेहतमंद लोगों को पसंद करते हैं। कायद आज़म को पहलवान, रेसलर, बॉडी बिल्डर्स और बॉक्सर अच्छे लगते थे, लिहाजा कायद आज़म हमेशा तगड़े और मजबूत काठी के लोगों को मुलाजिम रखते थे। कायद आज़म का ड्राइवर आज़ाद भी 6.25 फुट का वेल ब्लड शख्स था। आज़ाद क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्मों में आया और बड़ा नाम कमाया। कायद आज़म गामा पहलवान को भी पसंद करते, चनाचे उन्होंने गामा का खत इसकी खुराक की फहरिस्त के साथ पंजाब के गवर्नर सरफराज मोदी को भिजवा दिया। गवर्नर ने खत पढ़ा, खुराक की फहरिस्त देखकर मुस्कुरा कर कहा, पूरे पंजाब की खुराक एक तरफ और गामा पहलवान का खाना एक तरफ, हम दिवालिया हो जाएंगे। मैं अपने असल किस्से की तरफ वापस आता हूँ। गामा पहलवान एक दिन लाहौर की किसी तंग गली से गुजर रहा था। सामने किसी का अड़ियल बेल खुल गया। बेल तेजी से गामा पहलवान की तरफ बढ़ा। पहलवान साहब ने चंद लम्हों में सूरत हाल का अंदाज़ा किया, वापस मुड़े और दौड़ लगा दी। अब सूरत हाल ये थी कि रुस्तम हिंद गामा पहलवान आगे आगे था और बैल इसके पीछे पीछे। लोग गामा पहलवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रास्ते में किसी का घर आ गया। गामा पहलवान ने छलांग लगाई और इस घर में घुस कर पनाह ले ली। लोग ये मंजर देख रहे थे, वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने गामा की बहादुरी के बेशुमार किस्से सुन रखे थे, जिनमें पहलवान साहब बैल को सींगों से पकड़ ज़मीन पर गिरा देते। लेकिन जब बहादुरी का अमली सबूत देने का वक्त आया तो गामा आगे था और बैल पीछे। ये देख के लोगों को बहुत अफसोस हुआ और गामा पहलवान की बहादुरी के सारे किस्से झूठे और बेदस्तान महसूस होने इसका एजाज़ शाम के वक्त इसके एक शागिर्द ने भी कर दिया। गामा पहलवान सुनकर हंसा और बोला, पुत्र, मेरा मैदान उखाड़ा है, गली नहीं, और मैं पहलवानों से लड़ता हूँ, बैलों से नहीं। और रुका और फिर आस्ता आस्ता से बोला, बेटा, ये याद रखो, ज़िंदगी में हर वक्त और हर जगह लड़ना नहीं होता। बाज़ का दूसरों को रास्ता देना चाहिए, अपनी जान भी बचा लेनी चाहिए। तुम अगर हर जगह लड़ते पड़ते रहोगे तो फिर तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। तुम पहलवान नहीं रहोगे, बैल बन जाओगे। वो रुका, फिर तारीखी अल्फाज कहे, पुत्र, मैं अगर बैल को ज़मीन पर गिरा भी लेता तो कौन सा तमगा मिल जाता। लोग रोज़ गलियों में बैल गिराते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लिहाजा बैल को हराने के बाद मेरी इज्जत में कोई इजाफा ना होता। मैं गामा का गामा ही रहता, अगर वो बैल मुझे गिरा देता तो मैं इससे हार जाता, तो क्या मैं इसके बाद गामा रहता। क्या लोग पूरी ज़िंदगी ये ना कहते कि माँ गामा बैल से हार गया। चनाचे ये याद रखो, सारी लड़ाइयाँ आपकी लड़ाइयाँ नहीं होती। वहाँ लड़ो जहाँ इज्जत हो, बेइज्जती का सौदा न करो। इमरान खान यही गलती कर बैठे हैं। ये एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जिसमें इनकी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती है। अगर ये जंग जीत भी गई तो भी इनके हाथ कुछ नहीं है। आगा खान बेशुमार खूबियाँ हैं, ये ख्वाब देखने वाले इंसान है, ये नामुमकिनात को मुमकिन बनाने के माहिर भी। अल्लाह ताला ने इन्हें शुरू से भी नवाज रखा है। ये गिव अप नहीं करते और बहादुर में जेल भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन इन खूबियों के साथ साथ इनमें चंद खौफनाक खामियाँ भी। ये बहुत बुरे टीम मेकर हैं। ये जब भी टीम बनाएंगे इनके नज़र हमेशा उस्मान बुज़दार, महमूद खान, अली अमीन कंडापुर, सुहेल अफरीदी, शहबाज गुल जैसे लोगों पर पड़ी। यही बात आज इनके लिए डिस्टर्बेंस साबित होते हैं। दूसरा, ये आजिज़ी से महरूम, अनात, तकब्बुर और ज़िद हमेशा इनके रास्ते की बड़ी रुकावट। तीसरा, ये बोलते बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बोलना सियासतदानों, लीडरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, जितना नमक, ब्लड प्रेशर, चीनी, शुगर के मरीज़ों के लिए खामोश और मुख्तसर गुफ्तगू सियासतदानों का सबसे बड़ा हथियार। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान इससे महरूम और इनकी आखिरी और सबसे बड़ी खामी ये एक ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जिसमें अगर ये जीत भी जाएँ तो ये हारे हुए होंगे। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से मुल्क इसके बगैर नहीं चल सकता, ना बच सकता। इमरान खान अगर इसे कमज़ोर कर देते या तबाह कर देते तो ये मुल्क नहीं बचे। अगर ये मुल्क ही ना रहे तो इमरान खान किस पर हुकूमत करें। क्या ये भारत या सेंट्रल एशिया का वज़ीर आज़म बने। चनाचे मुल्क का कायम रहना ज़रूरी है। ये ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन ही ये हकीकत
सिर्फ पाकिस्तान की किकर नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के इनकी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। फ़र्ज़ करें अगर भारत में रा और फ़ौज ख़त्म हो जाए, इसराइल में मोसाद और एयरफोर्स, अमेरिका में CIA और नेवी, रूस में GP और मोबाइल मिज़ाइल फोर्स और चीन में MSS और पीपल लिबरेशन आर्मी ख़त्म है, क्या ये मुल्क बचेंगे? जी नहीं, ये सब ख़त्म हो जाए। अगर किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो आप इसकी फ़ौज और खुफिया अदारे ख़त्म या कमज़ोर कर दें, वो मुल्क खुद बहुत ख़त्म हो जाए। हिंदुस्तान 1947 में क्यों और कैसे तकसीम हुआ? इसकी वजह दूसरी जंग अजीम थी। जंग में बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होगी, लिहाजा अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकलने पर मजबूर हो गए। ये हकीकत है, लेकिन तल्ख हकीकत इमरान खान इसका अदराक नहीं करे। हमें ये भी मानना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी सहूलतें और रियायतें इमरान खान को दी गई, इतनी ही कायद आज़म को नहीं मिली। वो बेचारे फुटपाथ पर इस आलम में फोत हो गए। इनका सर फातिमा जिन्ना की गोद में था और गत्ते के टुकड़े से नवा देने की कोशिश की, जबकि इमरान खान को तमाम तर गुस्ताखियों के बावजूद आज भी एक्सरसाइज, देसी खुराक की सहूलियात हासिल हैं। आज भी एक सूबे में इनकी हुकूमत और इनकी पार्टी चारों सूबों में मौजूद है। ये पार्टी किसी भी वक्त किसी भी जगह कुछ भी कर सकते हैं। इनके लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर गालियाँ दे सकते हैं। रियासत खामोशी से देखती रहती है। क्या पाकिस्तान की तारीख में ये सहूलत किसी दूसरे लीडर को मिली? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बार जनरल ज़िया को दकमी दी, मैं तुम्हारी मूंछों से अपने बूटों के तस्मे बांधूंगा। इसके बाद भुट्टो साहब और पीपल पार्टी का क्या शुरू हुआ? मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ एक बार कहा था मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और इसके बाद वो इस्तीफ़ा देने के काबिल ही नहीं रहे। ये आज भी माजी की गुस्ताखियों की सज़ा भुगत रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल भी सबके सामने। अल्ताफ़ हुसैन ने 22 अगस्त सन 2016 को कराची में टेलीफोन पर ख़ताब करते हुए सिर्फ 2 अल्फाज बोले, और इसके बाद आज तक मुल्क में कोई इनका नाम नहीं लेता। जब कि इमरान खान ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, और ये आज भी क्या क्या नहीं करे, लेकिन इसके बावजूद में जेल में 5 स्टार सहूलतें इंजॉय करें। क्या ये इनके सिस्टम के लाडले नहीं हैं? ये मानना होगा कि मुल्क की तमाम पार्टियों के बारे में शक का इज़हार किया जाता है, लेकिन PTI 100% इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। इमरान खान को सियासत में लाने का सारा जनरल हमीद कुल मरहूम के साथ जाता है। ये निकाल करके सियासत में लाए। इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन जनरल मुजीबुर रहमान ने कराई थी। ये इनके पहले सेक्रेटरी जनरल थे और उन्होंने ही पार्टी का दफ्तर खोला। इमरान खान को कौमी असम्बली की पहली सीट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिलाई। PTI को पॉपुलरिटी और माली इमदाद जनरल पाशा ने दिलवाई। इससे 13 में कौमी असम्बली में 35 सीटें जनरल ज़ीरुल इस्लाम इंदिरा खान को वज़ीर आज़म जनरल बाजवा ने बनाया था। इनकी हुकूमत जनरल फैज़ अहमद हमीद चलाते हुए बचाते रहे। फौलाना फजल रहमान सन 2024 में KP में PTI की हुकूमत के ज़मात जनरल नदीम अंजुम को ठहराते। क्या ये भी हकीकत नहीं कि PTI को 90% की आदत मिलिट्री कनेक्शन भी ये किसी न किसी फौजी अफसर के भाई, साहबजादे या रिश्तेदार हैं? लेकिन इसके बावजूद इमरान खान खुद को एंटी स्टेब्लिशमेंट साबित करने की कोशिश का। ये जनरल बाजवा को मीर सादिक और मीर जाफर कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज़, यानी कि जो आर्मी चीफ आपकी हुकूमत नहीं बचाएगा या आपकी जेल जैसे निकाले इक़्तिदार में लेगा, वो जहनी मरीज़ हो, या फिर वो मीर जाफर मीर सादिक हो जो DGISPR अपने अदारे अपने मुल्क की बात करें। आप वैसे आप तुम होते हो कौन हो, कहते ना देंगे। ये क्या है? ये वो लड़ाई जो इमरान खान नहीं जी, अगर खुदा न खाते जीत के भी तो पाकिस्तान नहीं बच। दुनिया में हमाकतों को परखने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन इनमें एक तरीका ये भी, आप जब कोई गलती या हमाकत करें तो ये देखें सामने मौजूद लोगों में से कौन आपकी चवल पर तालियां बजा रहे हैं। अगर वो आपका दोस्त है तो समझ जाएं ये आपका दोस्त नहीं। अगर वो आपका दुश्मन है तो ये जान लें आप अपने दुश्मन का भला करें। इमरान खान को भी आप सियासी हमाकतों के दाएं बाएं देख लें। इन्हें देखना कि इनकी गलतियों पर पार्टी के अंदर से कौन वाह वाह कर। दूसरा, भारत तालिबान इनके लिए क्यों तालियां बजा रहे हैं? इनको सारी गेम सब। और आखिरी चीज़, गामा पहलवान की तजवीज़ को जहन में रखें। सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं होती। बाद जगहों से बच जाना, बाद लड़ाई से भाग जाना ही बात रही होती है। एक जापानी का, आप जो जंग नहीं जीत सकते उसको शुरू ही नहीं करना। इमरान खान भी अगर मुल्क पार्टी और अपनी हैसियत और मैंने ये जंग पर, वरना ये जंग खान के साथ साथ मुल्क का सिर भी ले जाएगी। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो फिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें।